जी। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इल्मुल अमराज के अंदर, आज हम बात करेंगे अमराज मुफरदा की। तो इल्मुल अमराज में सबसे पहला टॉपिक है ये अमराज मुफरदा, या फिर हालात बदन इंसान या हवाले बदन के नाम से ये टॉपिक मिलेगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले इल्मुल अमराज को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जो बदन इंसान की हालतें होती हैं वो कितनी होती हैं। क्योंकि हम मर्ज को पढ़ रहे हैं, तो मर्ज को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेहत क्या होती है और मर्ज क्या होता है। सबसे पहले तो हमें इसकी डिफिनेशन पता होनी चाहिए। सेहत किसे कहते हैं और मर्ज किसे कहते हैं, तो पहले इसको ही देख लेते हैं। सेहत क्या होगा? सेहत की डिफिनेशन होती है कि सेहत वो बदनी हालत होती है या फिर उस हैयत का नाम है कि जिसके वास्ते से बिज़ात बदन के सारे के सारे अफ़ाल या फिर सारे के सारे काम जो हैं वो बिल्कुल सही तरीके से अंजाम पाते हैं, सही तरीके से मुकम्मल होते हैं। ठीक है। सेहत की डिफिनेशन मैंने बताई कि सेहत किसे कहते हैं? ऐसी बदनी हालत है या फिर वो हैयत है कि जिसके वास्ते से बिज़ात बदन के सारे फंक्शंस, बदन के सारे काम प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से अपने अंजाम को पहुंचते हैं या फिर मुकम्मल होते हैं। ठीक है। सेहत की डिफिनेशन ये होती है। सेहत के बाद बात आती है किसकी? मर्ज भी हमें पता होना चाहिए, मर्ज किसे कहते हैं। मर्ज क्या होता है? मर्ज इसका अपोजिट होगा। कि क्या होगा? मर्ज कहते हैं वो बदनी हालत है या फिर वो बदनी हैयत है जो सेहत के अपोजिट होती है, सेहत के मुखालिफ होती है, या फिर सेहत के मुतजाद होती है। या तो सेहत होगी या फिर मर्ज होगा। ठीक है। अगर अफाल सही तरीके से अंजाम नहीं पा रहे हैं, बदन के फंक्शंस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है? मर्ज है। अगर वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं तो वो सेहत है। ठीक है। ये एक सिंपल सी डिफिनेशन है जिसको याद करना इल्मुल अमराज को पढ़ने से पहले आपको जरूरी है। जब हम मर्ज को पढ़ें तो हमें ये पता होना चाहिए सेहत होता क्या है या फिर मर्ज होता क्या है। इसलिए सबसे पहले ये डिफिनेशन जानना जरूरी है। इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। जी। ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। होता यह है, हम जब हम इल्मुल अमराज में पढ़ते हैं तो बदन इंसान के अहवाले बदन से हम बहस करते हैं, फिर बदन इंसान की हालतों से बहस करते हैं। अहवाले बदन, हवाले बदन की जब हम बात करते हैं या फिर बदन की हालतों की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? कुछ अतिब्बा कहते हैं कि हालत बदन जो होती हैं दो होती हैं, कुछ अतिब्बा कहते हैं कि हालत बदन जो होते हैं वो तीन होते हैं। ठीक है। क्या है इसके अंदर? देखिए, जो शेख हैं, शेख बू अली सीना जो हैं, उनकी राय ये है कि जो बदन की हालतें हैं वो दो हैं। यानी कि या तो बदन के अंदर मर्ज होगा या फिर बदन के अंदर सेहत होगी। दो ही हालतें पाई जा सकती हैं, इसके अलावा तीसरी सूरत नहीं हो सकती है। ठीक है। इब्न सीना क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। इब्न सीना का कहना यह है कि बदन के अंदर दो ही सूरतें पाई जा सकती हैं। या तो बदन के अंदर मर्ज होगा या फिर बदन के अंदर सेहत होगी।
इन दो के अलावा दूसरी तीसरी कोई सूरत नहीं है। क्यों वो ऐसी बात कह रहे हैं? उनकी जो डिफिनेशन है इब्न सीना की, इब्न सीना की डिफिनेशन ये है, वो जो सेहत की तारीफ करते हैं, हमने एक जनरल सेहत की तारीफ की, लेकिन जब हम इस इख्तिलाफ में जाते हैं तो क्योंकि इब्न सीना की डिफिनेशन एक अलग डिफिनेशन है, उनकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग दो ही सूरतें बन सकती हैं, या तो मर्ज होगी या सेहत होगी। ठीक है, तीसरी सूरत नहीं बन सकती। ऐसे ही जब हम जालिनूस की बात करते हैं तो वहां पर क्या है, वो कहते हैं कि नहीं, तीन सूरतें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी एक अलग डिफिनेशन दी, उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तीसरी सूरत भी बन सकती है। ठीक है, तो डिफिनेशन का जानना जरूरी है कि क्या है। इब्न सीना कहते हैं कि सेहत की जो डिफिनेशन है, सेहत कहते हैं वो हालत होती है बदन की जिससे सही अफाल सादिर होते हैं। ठीक है, क्या है? जिससे सही अफाल सादिर होते हैं। तो ये इब्न सीना के नजदीक डिफिनेशन है कि सेहत वो हालत है जिससे सही अफाल सादिर होते हैं। और मर्ज किसे कहते हैं? वो कहते हैं और मर्ज वो हालत होती है जिससे सही अफाल या फिर दुरुस्त अफाल जो है, प्रॉपर तरीके से अफाल जो है वो सादिर नहीं होते हैं। ठीक है, अब वो अफाल जो हैं, चाहे वो पूरे के पूरे बिगड़ जाएं या फिर बाज अफाल में कोई खराबी वाक़ हो। ठीक है, तो शेख ने डिफिनेशन ये बताई, या तो अफाल सही तौर पर सादिर होंगे या फिर सही तौर पर सादिर नहीं होंगे। अगर सही तौर पर सादिर हो रहे हैं फंक्शंस तो वो क्या है, सेहत है। अगर नहीं हो रहे हैं तो मर्ज है। तो इब्न सीना क्या कहता है कि दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो मर्ज होगा या फिर सेहत होगी, तीसरी सूरत की गुंजाइश नहीं है। तो ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं जालिनूस को। जालिनूस क्या कहता है? जालिनूस यहाँ पर कहता है कि जो उसने सेहत की एक अलग डिफिनेशन बताई, उसने बोला कि जिससे बदन के सारे अफाल दुरुस्त होंगे उसको हम सेहत कहते हैं। जिससे वो अफाल, जिससे बदन के सारे अफाल दुरुस्त रहे, उसको हम सेहत कहेंगे। सारे की कैद है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जिससे जालिनूस के नजदीक सेहत की डिफिनेशन क्या है कि जिससे बदन के सारे अफाल सही रहें तो वो सेहत है। और अगर बदन के सारे अफाल बिगड़ जाएं तो वो क्या है, मर्ज है। इतनी बात समझ में आई? अब बीच में क्या होता है आप लोग बोलिए। ना और सेहत ना ना सेहत ना ना सेहत मर्ज। ना मर्ज। यस, ला सेहत ला मर्ज है, ठीक है। लेकिन हालत मेरा कहना साज। यह है, मैंने जी मैंने और आपको बताया, मैंने आपको बताया कि जिससे बदन के सारे अफाल प्रॉपर तरीके से काम अंजाम दे रहे हैं, तो जालिनूस कह रहा है सेहत है। लफ्ज क्या है? सारे का लफ्ज है, सारे के सारे अफाल प्रॉपर होने चाहिए तो सेहत होगी। ठीक है, और अगर सारे के सारे अफाल बिगड़ गए हैं तो मर्ज होगा। सारे की कैद से क्या हो जाता है? सारे की कैद से एक और बीच में सूरत निकलती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारी बॉडी के अंदर, ना तो सारे अफाल प्रॉपर तरीके से सही होते हैं और ना सारे अफाल क्या कहते हैं, बिगड़ जाते हैं, बल्कि कुछ सही रहते हैं और कुछ बिगड़ जाते हैं, है ना। तो उसको जालिनूस ने बोला कि ये ये हालत हाल सालिसा है। ये हालत सालिसा है जिसके अंदर बाज अफाल सही रहेंगे और बाज अफाल बिगड़ जाएंगे। तो इतनी बात आपको फर्क दोनों में समझ में आया? शेख क्या कह रहा है? बिल्कुल सिंपल सा है, एक बार समझोगे समझ आ जाएगा। शेख ने बोला, जो डिफिनेशन उसने बताई, कि सेहत वो हालत है जिससे सही अफाल सादिर हो, चाहे वो, और मर्ज वो हालत है जिससे सही अफाल सादिर नहीं होंगे। अब वो जो सही अफाल है उससे चाहे वो सारे के सारे अफाल बिगड़ जाएं या फिर बाज अफाल बिगड़े, वो उससे कोई उसको मतलब नहीं है। अगर वो बाज भी बिगड़ रहे हैं तो वो मर्ज हो जाएगा, अगर बाज सारे के सारे वो क्या कहते हैं, सही है, तो वो सेहत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जालिनूस कह रहा है कि जब बदन के सारे अफाल सही होंगे
तो ही सेहत होगी। जब बदन के सारे अफाल बिगड़ जाएंगे तो मर्ज होगा। लेकिन हम देखते हैं एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर बाज अफाल बिगड़ जाते हैं या फिर बाज ही अफाल सही होते हैं, तो वो एक तीसरी कंडीशन बन जाती है जिसमें सारे का लफ्ज नहीं आता है ना। तो जालिनूस के नजदीक क्या है, एक तीसरी सूरत बन जाती है जिसको हालत सालिसा कहते हैं, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, लासहत और लामर्ज कहते हैं। माइक बंद रखिए सब लोग। ठीक है, तो ये लासहत और लामर्ज हो गया जिसको जालिनूस ने क्या बोला है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट हमने इतना फर्क समझ लिया। अब यहाँ पर एक बात आती है, जो ये शेख है, शेख जो कहता है, शेख कहता है दो ही सूरतें हैं, या तो मर्ज होगा या सेहत होगी। इस मर्ज और सेहत के अंदर वो ये कहता है कि ये जो तकाबुल है इसके अंदर जो निस्बत है इन दोनों के अंदर, सेहत और मर्ज के अंदर, वो क्या है, तकाबुल मलका और आदम मलका। मैं किसी भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट जो है वो बताऊंगा, वरना इसके अंदर अच्छी खासी डिटेल्स होती हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट है उतना याद रखना है बस। तो जो मैं पॉइंट बताता जा रहा हूँ नोट करते जाइएगा। ठीक है, देखिए, नोट्स के अंदर भी काफी सारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जितने मैं आपको बता रहा हूँ। तो शेख ने क्या बोला कि तकाबुल मलका और आदम मलका की निस्बत है। ठीक है, क्योंकि सेहत और मर्ज उसने बोला दो ही सूरतें हो सकती हैं, और इसके अंदर क्या है, तकाबुल मलका और आदम मलका की निस्बत उसने बताया। तकाबुल मलका और आदम मलका क्या होता है इस डिटेल में भी जाने की हमें जरूरत नहीं है। समझना चाहें तो समझ सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि तका क्या कहते हैं, जो शेख ने तारीफ बताई है, शेख ने का जो नजरिया है उसके अंदर कौन सी निस्बत है। तो वहां पर आपको दो पॉइंट याद होने चाहिए। एक पॉइंट ये कि शेख के नजदीक जो है तकाबुल मलका और आदम मलका है, ठीक है, उसकी निस्बत है। दूसरा पॉइंट जो है वो आपको एक और याद होना चाहिए कि स्टेडियम की टैनी टिटनेस क्रॉस कर दो। माइक बंद रख लीजिए प्लीज। जी, तो मैंने बताया कि इब्न सीना के नजदीक जो है, जिससे सही अफाल कहाँ पर बात चल रही थी, तकाबुल की बात चल रही थी। ठीक है, शेख ने क्या बोला है, तकाबुल मलका और आदम मलका की निस्बत है इसके अंदर, सेहत और मर्ज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोल रहा था कि आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। दो पॉइंट क्या याद रखने हैं, वो ये कि एक तो शेख के नजदीक जो है सेहत और मर्ज जो उसका नजरिया है उसमें तकाबुल मलका और आदम मलका की निस्बत है, या तो सेहत होगी या मर्ज होगा। ठीक है, बीच में कुछ नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको कि तकाबुल क्या होता है और तकाबुल की कितनी टाइप्स होती है। मेनली जो आपको याद रखना है वो याद रखना है तकाबुल की कितनी किस्में हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ कि तकाबुल क्या होता है। तकाबुल मतलब होता है मुकाबला करना। ठीक है, तो तकाबुल कहते हैं कि दो चीजें ऐसी मतलब मिल जाएं आपस में, या फिर दो चीजें ऐसी जो बाहम आपस में बिल्कुल मुखालिफ हो। ठीक है, ऐसी चीजें जो क्या कहते हैं एक जगह पर या फिर क्या कहते हैं एक हैसियत से या फिर एक वक्त में कहीं पर इकट्ठी ना हो सके, उसको तकाबुल कहा जाता है। ठीक है, दो चीजों की आपसी मुखालफत इतनी हो कि जिससे वो एक जगह पर वो दोनों चीजें इकट्ठी ना हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, तकाबुल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, ब्लैक और या फिर व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के। जो ब्लैक होगा वो व्हाइट नहीं होगा, जो व्हाइट होगा वो ब्लैक होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें क्या है, किसकी क्या कहते हैं, ये एक तरह से मुकाबला है, तकाबुल है, दोनों एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, या फिर बीनाई और नाबीनाई। ठीक है, कोई क्या कहते हैं देख सकता है या फिर नहीं देख सकता है। तो इस तरीके से टोटल जो है चार किस्में बनती हैं। क्या क्या, बस मैं नाम बता देता हूँ, उसमें डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो यूजी में आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि तकाबुल की कितनी टाइप्स होती हैं। तकाबुल की क्या बताया मैंने,
कितनी चार टाइप चार होती है? टाइप टाइप्स होती है। यस, फोर टाइप्स। चार किस्में। यस, ठीक है। तकाबुल की चार किस्में होती हैं। क्या क्या होता है? सबसे पहली जो टाइप होती है, तकाबुल तजाद होता है। ठीक है। और दूसरी जो टाइप होती है, तकाबुल मलका और आदम मलका होता है, जो शेख का नजरिया है। उसके बाद है तकाबुल तजायुफ, एक टाइप है। और फिर तकाबुल ईजाब व सल्ब एक टाइप है। ठीक है। ये चार टाइप आपको याद रखनी। क्या क्या बोला मैंने? एक तकाबुल तजाद, दूसरा मैंने बोला तकाबुल मलका और आदम मलका, और फिर तकाबुल तजायुफ, और तकाबुल ईजाब व सल्ब। इन चारों की डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ मतलब इससे है कि शेख का नजरिया क्या है। उसके अंदर किसकी निस्बत है? तकाबुल, मलिका बोलिए, और मलका और मलिका आदम अदम मलका की मलिका। निस्बत। यस। उसके बाद बात आती है किसकी? जालिनूस के नजरिए की। जालिनूस क्या कहता है? जालिनूस कहता है कि इसके अंदर जो हमने सेहत और मर्ज की बात की है, वो जो पहली टाइप है तकाबुल तजाद, वो वाली है। ठीक है। जालिनूस के नजदीक तकाबुल तजाद है। क्यों? इसके अंदर क्या है, एक बीच की हालत निकल सकती है। ठीक है, यानी तीसरी हालत निकल सकती है। तो बस हमें इतना याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट है अभी तक जो मैंने बताया, आपको याद ये रखने का है कि तकाबुल तजाद जालिनूस के नजदीक है। तकाबुल मलका और आदम मलका किसके नजदीक है? शेख के नजदीक है। दो पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, वो ये कि क्या कहते हैं, जो जालिनूस ने बोला है कि उसके नजदीक तीन सूरतें हैं। सेहत होगी, या फिर मर्ज होगा, एक तीसरी सूरत जिसको हम हालत सालिसा भी कहते हैं, यानी तीसरी हालत, या फिर उसको लासहत और लामर्ज भी कहा जाता है। तीसरी सूरत जालिनूस के नजदीक निकलती है। और शेख के नजदीक सिर्फ दो ही सूरतें निकलती हैं, या तो सेहत होगी या मर्ज होगा। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर, यस सर। क्लियर। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर, फिर आगे चलते हैं। देखिए क्या है, जालिनूस के नजदीक सेहत और मर्ज के दरमियान तकाबुल तजाद की निस्बत है। ठीक है। तो मैंने बताया तकाबुल तजाद क्या होता है और कैसे होगा। जिसकी बिना पर अहवाले बदन तीन होंगे, बदन की तीन हालतें होंगी, जिसकी वजह से, ठीक है, बीच में एक और सूरत निकलेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? ला सेहत और ला मर्ज। तो अहवाले बदन तीन होंगे। एक सेहत है, दूसरा मर्ज है, और तीसरा क्या है? ला सेहत ला मर्ज, जिसको हम हालत सालिसा भी कहते हैं। उसके बाद आ जाइए, इब्न सीना की हमने डिफिनेशन भी देखी, इब्न सीना ने क्या तारीफ की है। तो इब्न सीना के नजदीक क्या है, जो तकाबुल मलका और आदम मलका की निस्बत है, जिसकी बिना पर उनके नजदीक हवाले बदन दो होते हैं। एक सेहत होता है, दूसरा मर्ज होता है। ठीक है। अब आगे आ जाइए। जब हम किसी भी मर्ज को पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या चीजें होती हैं? तीन चीजें होती हैं। कोई भी मर्ज होगा तो उसका कोई ना कोई क्या होगा? कॉज होगा, है ना। कोई भी क्या कहते हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मर्ज वजूद में आता है ना। तो एक कॉज होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मर्ज को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सबब। सबब क्या होता है? यस, सबब जिसको हम क्या कहते हैं? कॉज कहते हैं। ठीक है। सबब जो वो है जो अव्वलन और बिज़ात हो। सबसे पहले मर्ज के वजूद में आने से पहले सबब का होना जरूरी है। तो क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा भी जा सकता है कि सबब मर्ज अर्ज में से कौन पहले होता है। ठीक है। तो याद रखिए, सबसे पहले क्या होता है? सबब होता है, कॉज होता है। ठीक है। तो सबब वो है जो अव्वलन और बिज़ात हो। ठीक है। अब मर्ज क्या होता है? बदन की वो गैर तबई हालत है, जिसकी वजह से बिज़ात अफ़ाल बदन में खलल हो। मैंने अभी डिफिनेशन इससे पहले भी बताई, मर्ज हम किसको कहेंगे। ठीक है। और फिर मैंने अलग अलग इब्न सीना की और जालिनूस की, उन्होंने किस तरह से डिफिनेशन की है, और फिर उन्होंने किस तरह से उसमें तकाबुल बताया है, वो सब मैंने आपको बताया।
तो पहले कॉज होगा। जब कॉज मान लीजिए कोई भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर दाखिल हो गया, अब वहां पर क्या है, डिजीज वजूद में आ जाती है जिसको हम मर्ज कहते हैं। तो दूसरे नंबर पर मर्ज होगा। तो मर्ज किसे, बदन की वो गैर तबई एबनॉर्मल कंडीशन है जिसकी वजह से बिज़ात अफाले बदन में खलल हो, बदन के फंक्शंस में बिगाड़ पैदा हो जाता है जिसकी वजह से। ठीक है। उसके बाद जब डिजीज वजूद में आई, अब उसके सिम्टम्स भी पैदा होंगे। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्ज कहते हैं सिम्टम्स को। तो अर्ज वो मर्ज है, ये मर्ज की तरह जिस्म की गैर तबई हालत है, ये भी एक तरह से मर्ज की तरह एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो मर्ज के नतीजे में पैदा होती है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबब आएगा। ठीक है। उसके बाद मर्ज आएगा। सबसे आखिर में क्या आएगा, सिम्टम्स आएंगे। ठीक है। अर्ज होगा जिसको हम बोलेंगे, जो कि डिजीज होने की वजह से अर्ज होता है, जो इसके नतीजे में, मर्ज के नतीजे में पैदा होता है। ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले सबब होता है, सबसे लास्ट में अर्ज होता है। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है। अब आगे आ यस जाइए, सर। अर्ज। अर्ज क्या है? अर्ज जो है, ये जो सिम्टम्स हैं, ये क्या है, ये जिस्म के अपोजिट भी हो सकता है और मुआफिक भी हो सकता है। ठीक है। बहुत बार हमें उससे प्रॉब्लम भी होती है, कंडीशन हमारी बिगड़ जाती है। सिम्टम्स होने बहुत बार उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस्म के बदन जो है उस हालत को ढाल लेती है अपने अंदर। ठीक है। जो अर्ज है वो जिस्म के मुखालिफ अपोजिट भी हो सकता है और मुआफिक भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि अर्ज जो है वो जिस्म के मुआफिक हो सकता है या नहीं। मुखालिफ तो बहरहाल होगा ही, मुआफिक भी कभी कभी होता है। अब आगे आ जाइए जी। इसके बाद बात आती है अमराज की। मर्ज की जो है दो किस्में होती हैं। एक होता है मर्ज मुफरद और एक होता है मर्ज मुरक्कब। देखिए क्या क्या होता है। मर्ज मुफरद किसे कहेंगे और मर्ज मुरक्कब किसे कहेंगे? तो मर्ज मुफरद वो अमराज हैं जिसमें सुए मिजाज, सुए तरकीब, तफर्रुक इत्तिसाल में से कोई एक हालत पाई जाए, उसको हम मर्ज मुफरद कहते हैं। ठीक है। देखिए क्या है इसका मतलब। मर्ज मुफरद का जो एक सिंपल समझने के लिए ये है, मर्ज मुफरद वो मर्ज कहलाएगा जो कि अकेला हो। ठीक है। जो बिल्कुल तन्हा हो। मुफरद की मीनिंग ही क्या होती है इस लफ्ज की? तन्हा की मीनिंग होती है अकेले की। मर्ज मुफरद कौन सा मर्ज है? जो अकेला हो। ठीक है। और और फिर वो जो है दूसरे मर्जों से मिलकर एक मर्ज ना बन गया हो, उसको हम मर्ज मुफरद कहते हैं। अगर वो कोई भी ऐसा मर्ज जो बहुत सारे मर्जों से मिलकर एक मर्ज बन गया है, जिसके अंदर कई सारे मर्ज मिले हुए हैं, अगर ऐसा हो गया है तो उसको हम क्या कहते हैं? मर्ज मुरक्कब कहते हैं। ठीक है। अब जो, ठीक है, अभी इसको देखेंगे। तो मर्ज मुफरद मैंने क्या बताया? मर्ज मुफरद जो है, जो बिल्कुल अकेला हो, तन्हा हो, उसके साथ कोई भी दूसरा मर्ज शामिल ना हो। अगर उसके साथ कोई दूसरा मर्ज शामिल नहीं है, वो अकेला है, तो उसको क्या कहते हैं? मर्ज मुफरद कहते हैं। तो मर्ज मुफरद ये वो अमराज हैं कि जिसमें सुए मिजाज, सुए तरकीब और तफर्रुक इत्तिसाल, तीनों कंडीशन में से कोई भी एक हालत ओनली पाई जाए, तो उसको हम मर्ज मुफरद कहेंगे। जी। इसके बाद है मर्ज मुरक्कब। मर्ज मुरक्कब किसे कहते हैं? मर्ज मुरक्कब कहेंगे वो अमराज हैं जिनमें सुए मिजाज, सुए तरकीब और तफर्रुक इत्तिसाल
में से दो या उससे ज्यादा इकट्ठा हो जाएं, उसको हम सूए मिजाज क्या कहते हैं, मर्ज मुरक्कब कहते हैं। जब या तो बहुत सारे मर्ज मिलकर एक मर्ज अगर बन गए हैं, या फिर बहुत सारे अलग अलग अमराज हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मर्ज मुरक्कब कहेंगे। या फिर सूए मिजाज कोई भी ऐसा मर्ज जिसके अंदर मान लो कि मिजाज का बिगाड़ भी पैदा हो गया है, या फिर बनावट की कोई खराबी पैदा हो गई है, कंपोजिशन में कोई खराबी पैदा हो गई है, ठीक है, या फिर तफर्रुक इत्तिसाल किसे कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी पैदा हो गई है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दोनों में से या तो तीनों की तीनों हालतें पाई जाएं, या फिर कम से कम दो हालतें पाई जाएं, तो उसको हम मर्ज मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सी डिफिनेशन हुई। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, ये आगे बात करेंगे। देखिए, अमराज मुफरदा क्या है। सबसे पहले हमने मर्ज मुफरद की डिफिनेशन पढ़ी। मर्ज मुफरद ये जो है सूए मिजाज, सबसे पहले या तो वो सूए मिजाज होगा, या सूए तरकीब होगा, या तफर्रुक इत्तिसाल होगा। ठीक है, जो सूए मिजाज है, इससे मुराद वो मर्ज हैं जो बिज़ात सिर्फ आज़ाए मुफरदा में लाहिक होते हैं। ठीक है, तो सूए मिजाज जो है अव्वलन क्या होता है, ये आज़ाए मुफरदा में लाहिक होता है। ठीक है, बाद में जाकर ये हो सकता है कि दूसरे उसमें क्या कहते हैं, आज़ाए मुरक्कबा में भी हो जाए, और कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि क्या कहते हैं, कोई भी एक मर्ज ले लीजिए कि जो आज़ाए मुफरदा में कोई लीगामेंट में खराबी आ जाए, या फिर कोई भी आज़वे मुफरद जितने भी किसी एक में खराबी आ जाए, तो ये जो सूए मिजाज है, ये अव्वलन सबसे पहले आज़ाए मुफरदा में लाहिक होता है, और फिर आज़ाए मुफरदा में लाहिक होने की वजह से बाद में वो आज़ाए मुरक्कबा में भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सूए तरकीब। सूए तरकीब क्या है, इससे मुराद वो अमराज हैं जो आज़ाए मुरक्कबा को अव्वलन लाहिक होते हैं। ठीक है, आज़ाए मुरक्कबा को पहले होंगे, और फिर बाद में वो क्या है, मुफरद अज़व की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, कोई मुझे बता सकता है इसका एग्जाम्पल। एक्यूट से क्रॉनिक में डिसीज का जाना। नहीं नहीं। जैसे कि बुखार होना, फिर उसके साथ में कोई और भी चीजें हो जाना सर। नहीं नहीं। नजला वगैरह। ठीक। आराम में हाँ, होता है। देखिए, देखिए कैसे शिफ्ट होगा ये। आज़ाए मुरक्कबा में कोई मर्ज हुआ, मान लीजिए कि कोई क्या कहते हैं, हड्डी के अंदर डिसलोकेशन हो गया, खला हो गया, कोई हड्डी अपनी जगह से उखड़ गई। ठीक है, अब जब वो उखड़ी है, ये क्या हुआ, एक तरह से अजबे आज़ाए मुरक्कबा में मर्ज हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ, उस खला की वजह से कुछ लिगामेंट में खराबी आ जाए, रिबात के अंदर। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी क्या कहते हैं, हड्डी वगैरह टूटी, कुछ भी हुआ, और फिर उसके बाद क्या होता है, लिगामेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर दूसरी कोई भी जो भी आज़म मुफरद में शामिल है चीजें, उसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, उसकी वजह से, तो ये क्या है, आज़ाए मुरक्कबा से अज़वे मुफरद की तरफ भी मर्ज जो है शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो सूए तरकीब जो है, क्या है, इससे मुराद वो अमराज हैं जो आज़ाए मुरक्कबा को अव्वलन लाहिक होते हैं, फिर वो दूसरे आज़ाए मुफरदा की तरफ भी शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक तरह से कंपोजिशन की बनावट जो है, खराबी उसके अंदर होती है। उसके बाद आता है तफर्रुक इत्तिसाल। तफ, तफर्रुक सर इत्तिसाल क्या है। लेकिन स्वेटर की भाषा बोलिए। मुफरदा और मुरक्कब दोनों में हो रहा है ना सर। तो हाँ, पहले मैंने मुरक्कब वही में बोला। फिर मुफरद। यस, ठीक है। पहले मुरक्कब में, उसके बाद मुफरद में। ठीक है, कोई इसमें डाउट। नहीं सर। हाँ, ठीक। उसके बाद है तफर्रुक इत्तिसाल। तफर्रुक इत्तिसाल वो है जो आज़ाए मुफरदा और मुरक्कबा दोनों में बराह रास्त लाहिक होता है। तफर्रुक इत्तिसाल ये दोनों में बराह रास्त डायरेक्टली हो सकता है। ठीक है, तो सूए मिजाज जो है पहले आज़ाए मुफरदा में होगा, उसके बाद वो आज़ाए मुरक्कबा की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और सूए तरकीब जो है, वो पहले आज़ाए मुरक्कबा में होगा, बाद में आज़ाए मुफरदा की तरफ भी आ सकता है। ठीक है, और तफर्रुक इत्तिसाल ये डायरेक्टली दोनों में
हो सकता है। ये फर्क तीनों का याद रखिएगा, सूए मिजाज का और सूए तरकीब का, तफर्रुक इत्तिसाल का। सूए मिजाज जो है आज़ाए मुफरदा में लाहिक होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आज़ाए मुतशाबिहतुल अज्जा में लाहिक होता है। ठीक, किसको कहते हैं आज़ाए मुतशाबिहतुल अज्जा? आज़ाए आज़ाद मुफरदा। आज़ाद मुफरदा। यस। आज़ाए सूए मुफरदा। तरकीब, यस। सूए तरकीब आज़ाए मुरक्कबा में लाहिक होता है, या फिर आज़ाए इसमें आलिया। आलिया। आलिया में हो सकता है पहले। ठीक है, तो मुतरादिफ नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बात हुई। अब हमने पढ़ा सबसे पहले यहाँ पर सूए मिजाज को। ठीक है, वहां पर सबसे पहले हमने मर्ज मुफरद की बात की थी, फिर मर्ज मुरक्कब की बात की थी। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले मर्ज मुफरद की बात कर रहे हैं। मर्ज मुफरद की हमने तीन टाइप्स पढ़ी। ध्यान से सुनते रहिएगा, अभी अभी सारी चीजें याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। मर्ज मुफरद की हमने तीन टाइप्स पढ़ी। सूए मिजाज, सूए मिजाज, सूए तरकीब, तफर्रुक इत्तिसाल। पहली टाइप क्या थी? सूए मिजाज थी। सूए मिजाज को अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मर्ज मुफरद के अंदर सूए मिजाज है। सूए मिजाज के अंदर हम पहले भी, क्योंकि मिजाज के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं उसकी डिटेल, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं दोनों टाइप्स, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सूए मिजाज की जो होती हैं, आठ किस्में होती हैं। आठ किस्में कौन कौन सी होती हैं? आप लोगों को पता होंगी, याद भी होंगी। कोई मुझे बताएगा? सादा और मादी। सुए मिजाज सुए मिजाज सादा, सुए मिजाज मादी। कब? सूए मिजाज की जो है, जो या फिर सूए मिजाज कहिए, या फिर मिजाज गैर मोतदिल की जो होती हैं, आठ किस्में होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? एक हार होता है, बारिद होता है, रतब होता है, याबिस होता है। या फिर इन्हीं चार को हम मिला देते हैं, हार रतब, हार याबिस, या फिर बारिद याबिस और बारिद रतब। ठीक है, इस तरह से टोटल आठ किस्में होती हैं सूए मिजाज की, या फिर मिजाज गैर मोतदिल की आठ किस्में होती हैं। उसके बाद आ जाइए, फिर सूए मिजाज की अलग से टाइप क्या कहते हैं बताई जाती हैं, कि एक सूए मिजाज सादा होता है और एक सूए मिजाज मादी होता है। फिर उसकी टोटल किस्में जब हम करते हैं एक अलग टाइप्स बनती हैं। लेकिन जब जनरली आपसे पूछा जाए, तो वहां पर मिजाज गैर मोतदिल की आठ किस्में होती हैं, या फिर सूए मिजाज की आठ किस्में होती हैं। ठीक है, सूए मिजाज सादा और सूए मिजाज मादी किसे कहते हैं, ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर तब भी मैं बता देता हूँ डिफिनेशन, कि सूए मिजाज सादा किसे कहेंगे। सूए मिजाज सादा कहा जाता है कि जिसमें किसी भी अज़ू का जो मिजाज है, वो उसके अंदर किसी खिल्त, कोई भी खिल्त शामिल ना हो। ठीक है, किसी खिल्त की वजह से ना बदला हो, ना बिगड़ा हो, बल्कि उसके अंदर क्या है, कुछ ऐसी बाहरी चीज शामिल हो गई हो जिसकी वजह से मिजाज बिगड़ा हो। जैसे कि धूप वगैरह का लगना। ठीक है, धूप वगैरह की, माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि धूप वगैरह का लग जाना, तो धूप में क्या कहते हैं, चलने से गर्मी लग गई, तो ये क्या है, सादा सादा है। कोई मादा शामिल नहीं है बदन के अंदर से, बल्कि बाहरी एक चीज आई और उसने क्या है, मिजाज को बिगाड़ दिया, हरारत ज्यादा पैदा कर दी। ठीक है, तो जैसे कि धूप वगैरह में चलने से गर्मी लग जाए। ठीक है, या फिर सुमिजाज मादी किसे कहेंगे, जिसके अंदर कोई भी मादा जो है, कोई बाहर से कोई चीज नहीं आएगी, बल्कि क्या हुआ होगा कि क्या कहते हैं, कोई भी अंदरूनी चीज जो है उसको, मिजाज को बिगाड़ देगी। मादे की वजह से मिजाज बिगड़ दे बिगड़ जाएगा, या फिर उसके अंदर खिल्त का दखल होगा। ठीक है, तो मादे का दखल होगा, मादे की वजह से चीजें बिगड़ेंगी, मिजाज बिगड़ेगा, उसको हम सुबह मिजाज मादी कहते हैं। ठीक है, तो बस इसमें इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो बस आपको जो याद रखना है, सुबह मिजाज की टोटल जो, या फिर मिजाज गैर मुतदिल की जो किस्में होती हैं, वो आठ किस्में होती हैं। सर बुक अब पे उसके लिखा है बाद ना, लेकिन सर बुक पे लिखा है ना 16 टाइप्स हैं। आपको आठ किस्में याद रखनी है। फिर जब वो सब मिला विला के जब हम जोड़ते हैं, जब वैसे पूछा जाए, तो वहां पर वो 16 किस्में होती है, जब हम मादी और उन सबको मिलाएंगे अलग अलग। ठीक है, जब आपसे जनरली क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए, तो सुबह मिजाज की आठ किस्में हैं। ओके सर। ठीक। हाँ। ओके सर।
फिर उसके बाद आ जाइए, हमने पढ़ा था सबसे पहली जो हमने अमराज मुफरदा को पढ़ा, अमराज मुफरदा की तीन किस्में पढ़ी थी। कौन कौन सी, बोलिए जल्दी से। सुए मिजाज, सुए तरकीब, सुए तरकीब। तफर्रुक व इत्तिसाल। सुअ मिजाज, सुअ तरकीब, तफर्रुक इत्तिसाल। तरकीब यस। यस। तो सुअ मिजाज को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और आज यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत जितना इम्पोर्टेंट है उतना हमने डिस्कस कर लिया। दूसरे नंबर पर बात आती है सुअ तरकीब की, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको, अभी समझ के अभी याद करिएगा, एग्जाम्पल्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। सुअ तरकीब, सुअ तरकीब की चार किस्में होती हैं। सुअ तरकीब कहते हैं किसको है, तरकीब का मतलब क्या होता है? तरकीब का मतलब होता है बनावट की, ठीक है, बनावट या फिर कंपोजिशन, यानी कि किसी तरह की बनावट में खराबी पैदा हो जाए, उसको सुअ तरकीब कहा जाता है। जी, बनावट में किसी तरह की खराबी पैदा हो जाए, उसको क्या कहते हैं, सुअ तरकीब कहा जाता है। उसकी जो होती हैं, चार टाइप्स होती हैं। क्या क्या होता है? अच्छा, अमराज ठीक है, खलवत, सुअ तर अमराज हाँ, निगार, सुअ, अमराज जी, अदद, अमराज नजर। दार हाँ मर्द ठीक है, वगैरह। बल्कि इससे पहले आपको सुअ तरकीब को पढ़ने से पहले एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। सुअ मिजाज के अंदर ही एक चीज होती है सुअ मिजाज मुस्तवी, और एक चीज होती है सुअ मिजाज मुख्तलिफ। सुअ मिजाज मुस्तवी, मुस्तवी, और दूसरा होता है मुख्तलिफ। सुअ मिजाज मुस्तवी क्या होता है, सुअ मिजाज मुख्तलिफ क्या होता है? सुअ मिजाज जो मुस्तवी होता है, उस मिजाज को कहते हैं जो कि क्या कहते हैं, जो हमारा असल मिजाज है उसी की तरह बनकर वो आज़ा के अंदर शामिल हो जाता है, ठीक है, और उससे हमें कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होती है। बस सुअ मिजाज यानी मिजाज का इस तरह से, बस जो आप आसान लफ्जों में समझेंगे। मुस्तवी की मीनिंग क्या होती है? मुस्तवी का मतलब कोई जानता है? सेम कौन कौन इंसानियत, सीधा। मुस्तवी, हाँ, मुस्तवी बराबर मतलब सेम। होता है बराबर, बराबर ठीक सेम। है। यस, बराबर के। तो बराबर का मतलब क्या हुआ, कि बस ये है कि मिजाज तो बिगड़ रहा है, लेकिन वो उस मिजाज के बराबर हो गया जो हमारी बॉडी के अंदर है, उस तरह के मिजाज के बिल्कुल बराबर हो गया, उसके जैसा हो गया, ठीक है। तो बस ऐसे याद रखना, मुस्तवी मतलब बराबर, यानी जब वो बराबर हो गया तो अब वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सुअ मिजाज मुस्तवी कहते हैं ऐसे मिजाज का बिगड़ना जिससे बदने इंसान को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कहीं ना कहीं जो बॉडी है वो अडॉप्ट कर ले अपने अंदर, उससे किसी तरह की परेशानी ना हो, उसको सुअ मिजाज मुस्तवी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बरस होता है, बरस का मर्ज, ठीक है। तो बरस का मर्ज क्या होता है, उससे कहीं ना कहीं जो मिजाज तो बिगड़ गया है, लेकिन उससे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। ल्यूकोडर्मा होने से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, सुअ मिजाज मुस्तवी कहते हैं। और सुअ मिजाज मुख्तलिफ, मुख्तलिफ मतलब क्या है? मुख्तलिफ की मीनिंग होती है बदल जाना, ठीक है। इख्तिलाफ मतलब अलग होना, बदलना। तो उससे क्या होगा, बदन के अंदर तकलीफ पैदा होती है। तो फर्क क्या है, सुअ मिजाज मुस्तवी जो है वो क्या कहते हैं, बदन उसको अडॉप्ट कर लेता है अपने अंदर, उससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बिल्कुल उसी के बराबर हो जाता है। और मुख्तलिफ से प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, ठीक है। बस इतना फर्क आपको याद रखना है सुअ मिजाज मुस्तवी और सुअ मिजाज मुख्तलिफ में। इतनी बात समझ में आई? जी सर। यस सर। ठीक है, अब आगे आ जाइए, सुअ तरकीब। सुबह तरकीब क्या होता है? सुबह तरकीब की मैंने मीनिंग आपको बताई। तरकीब की मीनिंग क्या है, बनावट के है, ठीक है। बनावट यानी किसी तरह की बनावट में खराबी का पैदा हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, सुबह तरकीब कहते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एक किसी भी तरह यानी कोई बनावट में कोई भी खराबी पैदा हो जाएगी, उसको सुबह तरकीब कहा जाएगा।
या फिर ये कह लीजिए कि जो अमराज खिलकत होते हैं या फिर मर्ज खिलकत जो होता है, जो उसके अंदर क्या होता है, जो आज़ा होते हैं उसकी सूरत जो है बिगड़ जाती है। ठीक है, या फिर जो भी उनके क्या कहते हैं, बस ये है कि आप ये याद रखिए सिंपल लफ्जों में, आज़ा की शक्लें बिगड़, जो सूरत है उसकी जो कंपोजिशन है, बनावट है, उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है, उसको हम मर्ज खिलकत कहते हैं खिलकत के अंदर। ठीक है, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, सुबह तरकीब की। इसके अंदर बनावट की किसी तरह की खराबी पैदा हो जाएगी। अब ये जो बनावट है चार तरह से हो सकती है, अभी हम खिलकत पर पहुंच गए। ठीक है, तो इसके अंदर जो पहला है मर्ज खिलकत है, तो ये चार तरीके से बनावट की खराबी हो सकती है। खिलकत के एतबार से हो सकती है, यानी कि वो पैदाइशी हो। ठीक है, या फिर अदद के एतबार से हो सकती है, या फिर मिकदार के एतबार से हो सकती है, या फिर वज़ा के एतबार से हो सकती है। इन चारों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो क्या है, खिलकत जो है, अमराज खिलकत जो होते हैं, मर्ज खिलकत, इसके अंदर क्या है, अज़्व की साख्त में, अज़्व के स्ट्रक्चर में किसी तरह की खराबी आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मर्ज खिलकत कहते हैं। आई बात समझ में? मर्ज खिलकत जो है, उसके अंदर आजू की साख्त में, उसके स्ट्रक्चर में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अभी आपको क्या याद रखना है, पहली बात याद रखनी है, सुए तरकीब। सुए तरकीब किसे कहते हैं, बनावट की खराबी है। ये बनावट की जो खराबी है चार तरीकों से हो सकती है। क्या क्या, या तो खिलकत हो सकता है, या फिर अदद हो सकता है, या फिर मिकदार हो सकता है, या फिर वज़ा हो सकता है। ठीक है, अब जब पहला जो है मर्ज खिलकत, इसको क्या, मर्ज खिलकत का क्या मतलब होता है, मर्ज खिलकत का मतलब होता है कि उसके स्ट्रक्चर में, उसकी साख्त में किसी तरह की खराबी पैदा हो जाए, उसको मर्ज खिलकत बोलेंगे। ये जो मर्ज खिलकत है, इसकी भी चार किस्में होती हैं। ठीक है, क्या क्या होता है देखिए, मर्ज खिलकत की चार किस्में, या तो शक्ल होगा, ठीक है, या फिर मजारी होगा, या फिर सफाए होगा, या फिर तजावीफ होगा। ठीक है, तो ये चार तरीके हो सकते हैं, सबको एग्जाम्पल के साथ याद करना है। देखिए क्या है, अमराज शक्ल, अगर शक्ल के एतबार से खराबी पैदा हुई है, तो क्या है, इसके अंदर क्या है, अज़्व की जो शक्ल है वो खराब हो जाती है। ठीक है, शक्ल के अंदर किसी तरह का बिगाड़ पैदा हो जाता है। जैसे क्या हो जाए, रास मुसफ़्फ़त। रास मुसफ़्फ़त किसे कहेंगे, रास मुसफ़्फ़त का मतलब होता है चिपटा हुआ सर। ठीक है, चिपटा सर, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं, जो उभार होता है, जो आप सर पे देखेंगे, जो आगे से उभार है, सर आगे से थोड़ा सा उभरा हुआ है, ये जो पीछे से उभार है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, एक तरह से जो सर है वो चिपक जाता है, चिपटा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से शक्ल की खराबी है। ठीक है, तो अमराज शक्ल के अंदर, माइक बंद रखिए, अमराज शक्ल के अंदर क्या है, किसी अज़्व की शक्ल बिगड़ जाए, जैसे कि रास मुसफ़्फ़त, यानी कि सर का चिपटा हो जाना। तो मैंने बताया ये चिपटा होना ये कई तरीके से हो सकता है, या तो सर का अगला हिस्सा जो बुलंदी है, जो उभार है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आ जाए, या जो पिछला हिस्सा है वहां पर जो उभार है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आ जाए। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम रास मुसफ़्फ़त बोलेंगे। रियाहुल अफरीसा, रियाहुल अफरीसा क्या होता है, रियाहुल अफरीसा बोलते हैं पॉट्स स्पाइन को। इसके अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। ठीक है, पॉट्स स्पाइन सब लोग जानते ही हैं, इसे हम कहेंगे। तो उसके अंदर भी क्या होती है, एक तरह से शक्ल का बिगाड़ होता है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, रास मुसफ़्फ़त किसे, रास मुसफ़्फ़त किसका एग्जाम्पल है, बोलिए जल्दी से। अमराज शक्ल। यस, शक्ल मजारी अविया सफाए में से क्या है, शक्ल का एग्जाम्पल है। या फिर अगर मैं बात करूं, खिलकत मिकदार अदद वज़ा में से क्या है, मर्द खिलकत। खिलकत। यस, मर्ज खिलकत। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, खिलकत मिकदार अदद वज़ा में से क्या है, आपका आंसर सीधा होना चाहिए मर्ज खिलकत है। ठीक है, शक्ल मजारी अविया सफाए में से क्या है, आपका आंसर सीधा होना चाहिए कि मर्ज शक्ल है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए अमराज मजारी दूसरी किस्म।
खिलकत की दूसरी किस्म की हमने बात की, क्या है, अमराज मजारी है। अमराज मजारी, मजारी की मीनिंग क्या होती है? मजारी बोलते हैं एक तरह से रास्तों को, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जितने भी जो मजारी हैं, ट्रैक हैं, उसको हम एक तरह से मजारी बोलेंगे। तो इसके अंदर क्या है, जो ट्रैक हैं या फिर जो मजारी हैं, जो रास्ते हैं बॉडी के अंदर, उस वहां पर किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी उसके अंदर। तो ये तीन तरीके से हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? तीन ही सूरतें होंगी। या तो मजारी जो है, जो रास्ते हैं, वो जो है कुशादा हो गए, बड़े हो गए, जो भी ट्रैक जा रहे हैं, जो भी रास्ते हैं, कोई भी आर्टरी है या फिर वेन्स हैं या फिर कोई भी, तो जो उसका ल्यूमन है वो कहीं ना कहीं कुशादा हो जाएगा, ठीक है। तो उस जैसे कि मर्ज इंतशार, ठीक है। इंतशार की मीनिंग ही क्या क्या, फैलने के आती है, ठीक है। ये दुआली, दुआली किसे बोलेंगे? वेरिकोज 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 वेन। वेन। वेरिकोज वेन। यस, वेरिकोज वेन के अंदर क्या होता है, सब लोग जानते हैं, डायलिटेशन हो जाता है, ठीक है। बवासीर, बवासीर भी एक तरह से वेरिकोज, वेरिकोसिटी उसके अंदर हो जाती है, उसके अंदर भी डायलिटेशन होता है, ठीक है। तो इन सब में क्या है, जो ल्यूमन है वो या फिर जो वेन्स हैं वो जो है डायलेट हो रही है। तो कोई भी क्या कहते हैं, अगर मजारी वहां पर डायलिटेशन पैदा हो रहा है, तो वो क्या है, अमराज मजारी का एग्जाम्पल है, अमराज मजारी की एक सूरत है। या फिर मर्ज खिलकत की किस्मों में से, वो तो हमने मजारी की बात कर ली। और खिलकत मिकदार अदद वज़ा में से क्या है, खिलकत। बोलिए। कर यस, मर्द खिलकत। ओके, बिल्कुल एक्टिव रहिए और अच्छे से समझ के पढ़िए, याद हो जाएगा अभी अभी एग्जाम्पल के साथ। दूसरी सूरत क्या होती है, मजारी तंग हो जाएं, ठीक है। मजारी तंग होने का क्या है, जैसे कि दमा, दमा के अंदर क्या होता है, दमा के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वहां पर क्या है, रास्ते कहीं ना कहीं थोड़े बंद होने लगते हैं, पूरे तरीके पर बंद नहीं होते। तो उसके अंदर, दमा के अंदर, अस्थमा में यही होता है, अस्थमा में, ठीक है। तो मजारी इसके अंदर क्या है, तंग हो जाएं या फिर मजारी बंद हो जाएं बिल्कुल। कोई भी रास्ता है, या तो वो कुशादा हो सकता है, फैल जाएगा, या फिर वो तंग हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। मान लो हम किसी भी गली की बात कर लें, हम कहीं पर जा रहे हैं, कोई भी रास्ता, या तो क्या होगा, या तो वो बहुत बड़ा रास्ता होगा, कुशादा होगा, या फिर वो रास्ता जो है हम बोलते हैं यार तंग गली है, बहुत छोटी छोटी गली है, ठीक है। या तो वो तंग हो, या फिर हम बोलते हैं वो गली जो है बंद है आगे से, ठीक है। ये तीन ही सूरतें हो सकती हैं। तो मजारी बंद हो जाएं, ठीक है, जैसे कि कॉलंज या फिर इल्तिहाबे मरारा। तो क्या कहते हैं, इसके अंदर मान लीजिए कि किसी को यरकान हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो जॉन्डिस होने की वजह से क्या होगा, वहां का जो क्या कहते हैं रास्ता है, मरारा है, जो ट्रैक है, वो बंद हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर सर इसका मसरूद एग्जाम्पल, समझ में बंदे के आएंगे। किसके? मसरूद। हाँ, बंद होना। मुजाहिद मसरूद। यस यस, मुजारी बंद, मजारी बंद हो जाएं। या फिर मसदूद, मसदूद मतलब होता है सुद्दा पैदा होना, सुद्दा मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो वही मतलब होता है कि बंद हो जाना। यस। हाँ, ठीक है। तो मैं बता रहा था कहाँ पर बात चल रही थी, कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी को यरकान वगैरह, जॉन्डिस वगैरह हुआ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पित्ते का जो रास्ता है, जो गॉल ब्लेडर का रास्ता है, या फिर जिसको हम मजराए मरारा कहेंगे, गॉल ब्लेडर का मजरा, गॉल ब्लेडर का रास्ता, ठीक है, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, रास्ता, वो क्या कहते हैं, जो भी रास्ता है, जो भी ट्रैक है, वो बंद हो गया, तो वो किसका, मजारी का बंद होना कहलाता है। तो एग्जाम्पल से याद रखिए, या तो कॉलंज या फिर इल्तिहाबे मरारा। तो अच्छे से याद रखिए, जब हम मजारी कुशादा होने की बात करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल दुआली और बवासीर है। मजारी क्या कहते हैं, तंग हो जाएं, जैसे कि दमा, या फिर मजारी बंद हो जाएं, जैसे कि कॉलंज या इल्तिहाबे मरारा, ठीक है। अगर मैं बात करूं दमा की, तो दमा अगर मैं खिलकत मिकदार अदद वज़ा में से बात करूं, तो किसका एग्जाम्पल है? खिलकत खिलकत। यस, खिलकत का, खिलकत। ठीक है। यस, अब आगे आ जाइए, अमराज सफ़ाए। अमराज सफ़ाए क्या है, सुतूह भी बोलते हैं, अमराज सुतूह मतलब कि सरफेस की प्रॉब्लम होगी, जो भी सरफेस है वहां पर प्रॉब्लम आ जाए। जैसे क्या है, चिकनी सतह का खुरदुरा हो जाना, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर किसी भी अज़्व की सतह जो है उसके अंदर खराबी पैदा हो जाती है। अब वो जो कोई भी सरफेस है, कोई भी सतह है, उसके अंदर खराबी पैदा हो रही है, वो दो तरीके से हो सकती है। कैसे कैसे? या तो जो अज़्व की सतह है उसको क्या कहते हैं, होना क्या चाहिए, खुरदुरा होना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन वो खुरदुरा होने के बजाय चिकना हो जाए। ठीक है, चिकनी सतह हो जाए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है सहजे अमा, या फिर कस्बतुर रिया, या फिर इसके अलावा हम बात करें मैदे की। ठीक है, मैदा, या फिर हम बात करें क्या कहते हैं रहम, क्या कहते हैं रहम है, ठीक है, यूटरस है। उस इन सब की जो सरफेस है उसको क्या होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, चिकनी चिकना होना चाहिए। हाँ हाँ, इस एक मिनट यहाँ पर, एक सेकंड। ये जो है कस्बतुर रिया, इसको आप हटा दीजिए। जी, चिकनी सतह का खुरदुरा होने में क्या है, सहजे अमा। सहजे अमा के अंदर होता ये है कि जो क्या कहते हैं, अमा जो है इंटेस्टीन है, उसकी जो सतह है, उसकी जो सरफेस है, उसको क्या कहते हैं, चिकना होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, खुरदुरी हो जाए। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, या फिर चिकनी क्या कहते हैं, जो चिकन, ठीक है मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, चिकनी सतह, ठीक है, एग्जाम्पल पूरा सही है, सहजे अमा या फिर कस्बतुर रिया का खुरदुरा होना। तो जो दोनों ही सरफेस सही है। है, जो चिकन, हाँ सही है, जो चिकनी सतह है उसका खुरदुरा हो जाना। ठीक है, जैसे कि सहजे अमाप, तो वहां पर क्या है, इंटेस्टीन जो है उसको थोड़ा क्या कहते हैं, चिकना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां से चीजें जो हैं आराम से पास हो सके, स्टूल वगैरह या फिर जो भी चीजें वहां पास हो रही है वो इजिली पास हो। तो अगर वो क्या कहते हैं, चिकनी नहीं रहेगी, खुरदुरी हो जाएगी, तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। क्या कहते हैं, वहां पर उसकी खुरदुरेपन की वजह से जख्म वगैरह भी हो सकते हैं, और भी दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं वो एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, या फिर कस्बतुर रिया का खुरदुरा होना। कस्बतुर रिया जो ट्रैकिया है उसका भी खुरदुरा होना, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं उसको चिकना होना जरूरी है, तो उस, क्योंकि वहां से चीजें इजिली पास हो सकें। या फिर क्या कहते हैं, ये कस्बतुर रिया जो है उसकी वजह से जो आवाज वगैरह जो हम करते हैं, आवाज की वजह से वहाँ क्या कहते हैं, आवाज लेने में, आवाज किसी को बोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वहां पर भी उस सरफेस का सही होना या फिर चिकना होना जरूरी है। अगर वहां पर खुरदुरापन आएगा तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, या फिर खुरदुरी सतह का चिकना हो जाना, तो जो चीजें खुरदुरी हैं वहां पर चिकनापन पैदा हो जाए। जैसे कि जलकुल अमा, हाँ जो मैं पहले एग्जांपल दे रहा था वो यहाँ पर आएगा। जैसे कि क्या कहते हैं, जो मैदा है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, जलकुल अमा एग्जांपल है इंटेस्टीन का, कि बहुत ज्यादा फिसला, क्या कहते हैं, वहां पर चीजें जो है ज्यादा वो होने लगे, जितना अब नॉर्मल चिकनापन होना चाहिए उससे ज्यादा वहां पर चिकनापन पैदा हो जाए। ठीक है, या फिर आप मैदे को ही कर लीजिए। मैदे के अंदर क्या है, जो मैदा है वहां पर उस सतह का खुरदुरा होना जरूरी है, कि थोड़ी बहुत वो खुरदुरी रहे। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर मैदे के अंदर खुरदुरापन नहीं रहेगा, बल्कि मैदा जो है चिकना हो जाएगा, तो क्योंकि मैदे के अंदर हाजमा होता है खाने का, तो अगर वहां पर चिकनापन पैदा हो जाए तो चीजें बहुत जल्दी से वहां से पास होकर नीचे चली जाएंगी, है ना, वहां पर चीजें रुक नहीं पाएंगी। तो इसलिए अगर वहां पर मैदे की जो सरफेस है वो चिकनी हो जाएगी, तो चीजें नहीं रुक पाएंगी, जिसकी वजह से हाजमा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, खुरदुरी सतह का चिकना होना, जैसे कि हम मैदे की बात कर लें, मैदे की जो सरफेस है वो चिकनी हो जाए, या फिर जलकुल अमा हो जाए, या फिर इसके अलावा मैंने बताया कि जो रहम है, यूटरस है, उसकी जो सरफेस है उसका भी खुरदुरा होना जरूरी है। क्या कहते हैं, मतलब इतनी ज्यादा खुरदुरी भी नहीं, एक नॉर्मल कंडीशन में खुरदुरापन। ठीक है, अगर हम यूटरस की बात करें तो वहां पर अगर चिकनापन पैदा हो जाएगा, तो जो जनीन है, जो बच्चा है, उसके फिसलने की हालत पैदा हो सकती है, कंडीशन पैदा हो सकती है। ठीक है, बच्चा नीचे की तरफ फिसल सकता है, तो इसलिए वहां पर भी
उसका अगर वहां पर चिकनापन पैदा हो जाए यूट्रस में, तो वो भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जी सर समझ गए। हाँ, ठीक। तो अमराज सफाए कहेंगे या फिर अमराज सुतूह कहेंगे, इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। या तो चिकनी सतह खुरदुरी हो जाए, जैसे कि मैंने बताया कसबतुर रिया का खुरदुरा होना, या फिर सहजे अमा का खुरदुरा होना। ठीक है, और फिर उसके बाद, हाँ, दूसरा खुरदुरी सतह का चिकना हो जाना, जैसे कि जलकुल अमा, या फिर मैंने इसके अलावा एग्जाम्पल बताए मैदे का, कि मैदे की सतह जो है वो चिकनी हो जाए, या फिर इसके अलावा दूसरा रहम की सतह जो है वो चिकनी हो जाए। इसके बाद बात आती है अमराज तजावीफ की। अमराज तजावीफ, इसको हम दूसरा नाम देते हैं अवैया। दोनों की मीनिंग क्या होती है? कैविटी को कहते हैं। ठीक है, कैविटी में किसी तरह की खराबी पैदा हो जा रही है। जैसे क्या है, जो कैविटी है जिसको हम जॉफ भी कहते हैं, वो जॉफ या तो कुशादा हो जाएगा, चार सूरतें निकलेंगी। ठीक है, क्या क्या? या तो वो जॉफ या फिर जो अवैया है वो कुशादा हो जाएगा। ठीक है, एक बार खुद भी इमेजिन करके आप देखेंगे, कोई भी जो कैविटी होती है या तो वो कुशादा हो जाएगी, ठीक है, वो क्या कहते हैं बड़ी हो जाए, या फिर उसके अंदर तंगी पैदा हो जाएगी। ठीक है, या फिर वो कैविटी को हम बंद कर दें, या फिर वो कैविटी पूरी की पूरी खाली हो। ठीक है, जैसे हमने गली की बात की थी, गली के अंदर हमने तीन कंडीशंस निकाली थी, रास्ते के अंदर तीन कंडीशन निकाली थी। ठीक है, उस कैविटी के अंदर या तो कुछ होगा या नहीं होगा, या तो वो पूरे तौर पर खाली हो जाएगी। एक चौथी सूरत यहाँ पर निकल रही है। तो जॉफ, वो कैविटी जो है वो बड़ी हो जाए या फिर कुशादा हो जाए। ठीक है, जैसे कि इत्तिसाउल कल्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं इत्तिसाउल कल्ब को? डायलिटेशन हार्ट। Meditation. यस, डायलिटेशन ऑफ हार्ट भी बोलेंगे, या फिर कार्डियोमैगेली। ठीक है, या फिर कीले माइया, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसील। ठीक है, तो इन कंडीशंस में क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोसील का एग्जांपल ले लें, तो वहां पर क्या है, जो स्क्रोटल सैक है उसके अंदर, या फिर फोते जिसको हम कहते हैं, वहां पर वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, या फिर वहाँ इंटेस्टीन वगैरह जो है उसके अंदर स्क्रोटल सैक के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से वो कैविटी जो है बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो जॉफ यहाँ पर कुशादा हो जाएगा, नॉर्मल से बढ़ जाएगा। एक सूरत ये निकलेगी। दूसरी क्या निकलेगी? सारी के सारे हम कंडीशन क्या पढ़ रहे हैं? खिलकत, मर्ज खिलक, क्या कहते हैं, शक्ल, अमराज शक्ल पढ़ रहे हैं ना। सबके अंदर शक्ल बिगड़ रही है, इस चीज को याद रखिएगा जितनी भी कंडीशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो या फिर जॉफ तंग हो जाए, वो कैविटी जो है उसके अंदर तंगी पैदा हो जाए। ठीक है, जैसे कि तशन्नुजे मैदा, जो मैदा है उसका जो क्या कहते हैं एरिया है वो कम हो जा रहा है। ठीक है, वो कैविटी जो है वो कम हो जा रही है। कैसे होगी, कब हो सकती है ये कंडीशन? ये कंडीशन उस वक्त हो सकती है मैदे के जो आसपास के ऑर्गन्स हैं वहां पर मान लो कोई जख्म वगैरह हो गया, उसकी वजह से मैदे के अंदर दबाव पैदा हो जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से मैदे का जो एरिया है वो कम हो जाए, सिकुड़ने लगे मैदा उस दबाव की वजह से। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे तशन्नुजे मैदा। या फिर जौफ बंद हो जाए, जैसे कि इल्तिहाबे मरारा। ठीक है, वो कैविटी जो है उसके अंदर वो बंद हो जाए, जैसे कि इल्तिहाबे मरारा पीछे भी हमने पढ़ा कि यरकान की वजह से, मान लीजिए कि क्या कहते हैं गॉल ब्लेडर है उसके अंदर वो कैविटी एक तरह से, और फिर वहां पर वो बंद हो जाए। या फिर एहतिबास बॉल, एहतिबास बॉल यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, क्या कहते हैं, एहतिबास बॉल की कंडीशन में क्या होता है कि यूरिन जो है नहीं होगा। ठीक है, जब यूरिन नहीं होगा तो वो एक्यूमुलेशन, क्या कहते हैं, बॉडी के अंदर ही वहां पर ब्लेडर में एक्यूमुलेट होने लगेगा। एक टाइम पर क्या होगा, बिल्कुल वो रास्ता ही बंद हो जाएगा। ठीक है, कि जब वहां पर स्पेस बचेगा ही नहीं किसी चीज के होने का, तो वो रास्ता जो कैविटी है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एहतिबास बॉल। कब होता है ये? जब बीपीएचए, क्या कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होता है, उस कंडीशन में ये वाली चीज हो सकती है। ठीक है, या फिर जॉब खाली हो जाए, जो कैविटी है वो पूरी की पूरी खाली हो गई, जैसे कि शादी मर्ग। शादी मर्ग किसे कहते हैं, कोई जानता है? क्या बहुत खुशी की हालत। बहुत ज्यादा यस, खुशी। जब बहुत, हाँ, जब बहुत ज्यादा खुशी होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो रूह होती है वो पूरी की पूरी बाहर की तरफ आने लगती है। ठीक है,
तो शादी मर्ग जो है खुशी की वजह से एक तरह से मौत का हो जाना, क्या कहते हैं, मर जाना, उसको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो पूरी की पूरी रूह है वो बाहर की तरफ क्योंकि आ रही होती है, तो कैविटी जो है वो खाली हो जाती है। ठीक है। तो जॉफ खाली हो जाए, जैसे कि शादी मर्ग एग्जाम्पल है। तो अमराज तजावीफ की या फिर अमराज अवैया की हमने चार सूरतें पढ़ी। क्या क्या? या तो जॉफ कुशादा हो जाए, जल्दी जल्दी बोलिए। जॉब को ज्यादा हो जाए, जॉब कम हो जाए, जॉब बंद हो जाए, तंग जॉब हो खाली जाए हो और जाए। खाली। यस, जॉब खाली हो जाए। सबके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद आ जाइए, चार सूरतें हो गई। कौन कौन सी चार सूरतें हुई? सबसे पहली, शक्ल के अंदर हमने चार सूरतें पढ़ी। पहली क्या थी? एक बार जल्दी से रिवाइज करिए, फिर आगे चल रहे हैं। बोलिए, शक्ल की चार अमराज सूरतें कौन कौन सी? राजू अमराज मजाक अमराज और सफाया अमराज या अमराज यस, अमराज मजारी हमने पढ़ा। उसके बाद तो क्या कहते हैं, अवैया पढ़ा। और फिर सफाए पढ़ा। ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, ये अमराज शक्ल पढ़ा। ठीक है। तो शक्ल की हमने कितनी सूरतें पढ़ी थी? 3। शक्ल की तीन सूरतें पढ़ी थी। क्या क्या बताइए वो जरा सा मुझे। ये चार। चार जी। है चार। मुजारी को सादा हो जाए, चार। मुजारी तंग हो जाए और तंग मुजारी मजारी कुशादा बंद। तंग और बंद। मुजारी सर, मसरूत हो जाए। अमराज शक्ल की दो सूरतें हैं, सीधे उजवे का टेढ़ा हो जाना और वो गोल उजवे का चिपटा हो जाना, वही है ना? हाँ, तो बस हमने इतना पढ़ा था कि वहां पर जो आज़व की शक्ल जो होती है वो खराब हो जाती है। ठीक है। हम्म। बाद में जो हमने अमराज मजारी पढ़ा उसके अंदर हमने सूरतें पढ़ी थी। वहां पर हमने तीन सूरतें पढ़ी थी। या तो मुजारी कुशादा हो जाएंगे, या फिर बंद हो जाएंगे, या फिर तंग हो तंग। जाएंगे। ठीक है। या तो और फिर तंग। उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा, अमराज वही है। क्या कहते हैं, सर्व सुतूह या फिर। सफाई। सफाई। ठीक है। हाँ, सफाए। सफाई। तो उसके अंदर हमने कितनी सूरतें पढ़ी थी? 2। दो दो सौ सूरतें पड़ी थी। यस, दो। दो सूरतें। जितनी सतह चिकनी सतह खुरदुरी हो जाए, खुरदुरी या फिर सतह नहीं हो खुरदुरी जाएगी। सतह खुरदुरी सतह चिकनी हो चिकनी जाए। हो जाए। यस। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी लास्ट अमराज तजावीज, जिसके तजावी। अंदर हमने चार सूरतें पढ़ी। चार। या तो जो चार तजवी जो सूरत। क्या कहते हैं, कैविटी जो है वो कुशादा खाली हो जाएगी, या फिर कुशादे हो कुशादा जाए। हो जाएगी, या तंग। फिर बंद हो जाएगी, तंग या हो फिर जाए। तंग हो जाएगी। ठीक है। तंग तो हो अब जाए। आगे आ जाइए। जी, आगे आ जाइए अमराज मिकदार पर। अमराज मिकदार जो है इसकी दो किस्में होती हैं। क्या क्या होता है? एक जिनसे ज्यादत होता है, और एक जिनसे जिन्स। नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो अमराजे मिकदार को पढ़ने से पहले इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अमराजे मिकदार के अंदर किसी अज़्व की मिकदार में खराबी वाक़ई हो जाती है। ठीक है। वो या तो मिकदार में ज्यादा हो सकता है, या फिर मिकदार में कमी आ सकती है। इस मिकदार में खराबी की जो है दो सूरतें होती हैं। या तो जो आज़व की किसी भी अज़व की मिकदार है वो नॉर्मल से बढ़ जाएगी। ठीक है। या फिर नॉर्मल से घट जाएगी। ठीक है। फिर ये जो नॉर्मल से बढ़ रही है या फिर नॉर्मल से घट रही है, इसकी भी दो सूरतें होती हैं। या तो वो जो नॉर्मल से बढ़ रही है वो सारे के सारे बदन में ऐसा हो रहा होगा, या फिर किसी एक आज़व में ऐसा हो रहा होगा। नॉर्मल से बढ़ रही होगी पूरे बॉडी के अंदर, या फिर नॉर्मल से बढ़ रही होगी किसी एक आज़व के अंदर। ठीक है। या फिर जो क्या कहते हैं, नॉर्मल से मिकदार के अंदर चीजें घट रही हैं, वो जो घटना होगा या तो पूरी बॉडी के अंदर घटना होगा, या फिर किसी एक आज़व के अंदर घटना होगा। इतनी बात समझ में आई? जी यस। सर। ठीक है। हाँ। देखिए अब इसको, अमराज मिकदार किसे बोलते हैं? मैंने बताया कि जो आज़व की मिकदार है वो तबई तनासुब से नॉर्मल से बढ़ जाए या फिर घट जाए। इसकी जो होती हैं दो किस्में होती हैं। एक होता है जिनसे ज्यादत। जिनसे ज्यादत किसे कहते हैं? आज़व की मिकदार तबई तनासुब से नॉर्मल से बढ़ जाती है इसके अंदर। ठीक है। ज्यादत की मीनिंग ही क्या होती है? बढ़ने के होते हैं। ठीक है।
तो ये जो बढ़ना है या तो ये उमूमी होगा यानी पूरी बॉडी के अंदर होगा, या फिर किसी एक खास हिस्से में होगा। अगर वो पूरी बॉडी के अंदर है तो उसका एग्जाम्पल क्या है, समन मुफरद, यानी कि बहुत ज्यादा मोटापा। मोटापा। मोटापा जो होता है पूरी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो मिकदार में जो बदन का साइज बढ़ रहा है वो पूरी बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, ठीक है। और खुसूसी ज्यादती क्या होगी, खुसूसी ज्यादती जैसे किसी खास अज़्व का हिस्सा किसी खास कोई भी ऑर्गन है वो बढ़ने लगे, ठीक है। जैसे कि आज़म कबिद, इसको बोलते हैं हिपैटोमेगैली को हेपेटोमेगाली। बोलते हैं, ठीक है। आज़म लिसान या फिर आज़म तिहाल, ठीक है, जबान का बढ़ जाना, या फिर क्या कहते हैं आज़म तिहाल, जिसको हम स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। तो ये क्या खुसूसी ज्यादती क्या है, किसी एक खास ऑर्गन के साथ खास होती है जिसमें सिर्फ ऑर्गन बढ़ता है। और उमूमी ज्यादती जिसके अंदर समन मुफरत पूरी बॉडी, उसके अंदर उसका इजाफा होगा। जिनसे नुकसान क्या होता है, जिनसे नुकसान क्या है, अज़्व की मिकदार तबई तनासुब से कम हो जाए, ठीक है। जो मिकदार के अंदर कमी वाक़ हो रही है वो नॉर्मल से कम होगी। जैसे कि उमूमी कमी, लागरी, दुबलापन, हुजाल, एट्रोफी, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से जो लागरी होती है, दुबलापन होता है, ये पूरी बॉडी के अंदर आम होता है। पूरी बॉडी के अंदर आदमी जब भी दुबला होगा पूरी बदन से ही वो दुबला होता है, ठीक है। तो अमूमी कमी क्या होगा, लागरी हजाल एग्जाम्पल है। खुसूसी कमी कोई एक खास ऑर्गन में ऐसा हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सिल्लुलाइन या फिर जमूरे कबीद, ठीक है, आंखों का क्या कहते हैं ये हो जाना, छोटा हो जाना। जमूरे कबीद क्या होता है, लीवर का क्या एट्रोफी। कहते हैं इसके अंदर, हाँ एट्रोफी यस, ऑफ लिवर। एट्रोफी हो काफी जाती है। तलयुफे कबीद सिरोसिस को कहते सिरॉसिस। हैं, यस, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन क्या है, इसके अंदर जो क्या क्या ऑर्गन है वो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है साइज में, उसका जो साइज है वो कम हो जाता है। खुसूसी कमी के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद बात आती है अमराज आदत की। अमराज आदत जो होती है इसकी दो किस्में होती हैं। एक होता है ज्यादती आदत, और एक होता है क्या कहते हैं, कमी हाँ ठीक आदत। है, कमी आदत। कमी आदत, ठीक है। तो ज्यादती आदत क्या है, या तो वो जो ज्यादती है वो खल्की ज्यादती नॉर्मल होगी, ठीक है। वो जो ज्यादती है वो नॉर्मल में है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तबई ज्यादती जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, किसी भी चीज की क्वांटिटी बढ़ेगी अमराज आदत के अंदर, ठीक है। तो अमराज आदत के अंदर क्वांटिटी बढ़ती है। जैसे कि ज्यादती आदत, खल्की ज्यादती, तो उंगली का 6 होना, तो ये क्या है, नॉर्मल है एक तरह से। उसके बाद क्या है, गैर तबई ज्यादती। गैर तबई ज्यादती क्या है, जैसे कि पथरी। पथरी क्या है, एबनॉर्मल है। ज्यादती तो है बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो कि नहीं थी, ठीक है, वो आ जा रही है, उसको हम बोलते हैं गैर तबई ज्यादती। तबई ज्यादती क्या है, तबई ज्यादती का मतलब होता है कि जो चीज बदन के अंदर है उसी के अंदर इजाफा हो जाए एक तरह से, ठीक है। तो जो उंगलियां पाई जाती हैं, ठीक है, तो उंगलियां जब पाई जा रही हैं तो वहीं से एक उंगली और 6 हो जाती हैं वो, ठीक है। लेकिन गैर तबई क्या है, जो कि एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल ज्यादती जैसे कि पथरी, ठीक है, या फिर आंतों में कीड़े वगैरह का पैदा हो जाना, या फिर मर्ज नाखूना, किसे बोलते हैं, टेरिजियम को बोलते हैं। टेरिजियम। तो उससे भी, हाँ, उससे क्या होगा, एबनॉर्मल क्यों है वो, एक तरह से एक टाइम पर जाकर क्या होता है कि आंखों के अंदर उससे बीनाई भी चली जाती है, फिर चीजें जो है कहीं ना कहीं छोटी नजर आने लगती हैं, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा पर्दे को पूरा घेर ले तो दिखना बंद हो जाता है। या फिर नासूर, नासूर क्या, फिस्चुला को बोलेंगे। तो वो भी एक क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है, खल्की क्या कहते हैं, गैर तबई ज्यादती है। उसके बाद बात आती है खल्की कमी की। ये जो क्या कहते हैं, वो जो कमी हो पैदाइशी तौर पर होगी, ठीक है। एक गुर्दा या खुशिये का होना, तो ऊपर ये पैदाइशी तौर पर है, नॉर्मल है, ठीक है। एक क्या कहते हैं, एक गुर्दा, बहुत सारे लोग होते हैं जो पैदा होते हैं सिर्फ एक ही गुर्दा होता है या फिर एक ही टेस्टिस होता है, ठीक है। तो ये खल्की कमी होगी, पैदाइशी तौर पर कमी होगी। गैर खल्की कमी क्या है, उंगली का कट जाना, यानी कि जो बाद में उंगली है लेकिन बाद में जाकर वो किसी तरह कट गई, या फिर हाथ वगैरह का कट जाना। तो ये क्या है, पैदाइशी नहीं है, बल्कि जो चीज वजूद में थी लेकिन बाद में वो खत्म हो गई, तो वो क्या है, पैदाइशी नहीं है बल्कि बाद में जाकर हुई। जैसे कि उंगली वगैरह का कट जाना या फिर हाथ का कट जाना।
ठीक है। सर जो उसके बाद हल्की ज्यादती होती है, सर जो हल्की हाँ ज्यादती होती है वो भी क्या पैदाइशी तौर पर ही होती है ना? हाँ, पैदाइशी होगी बिल्कुल। खल्की जी। ज्यादती या खल्की कमी दोनों पैदाइशी होंगे। ठीक है, खल्की का मीनिंग ही क्या होता है, पैदाइश के होते हैं। कंजेनाइटल। जी। कल यस। ठीक है। उसके बाद आ जाइए मर्ज वज़ा। मर्ज वज़ा यानी कि जो क्या कहते हैं लोकेशन है, जो उसकी पोजीशन है, उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी मर्ज वज़ा के अंदर। तो मर्ज वज़ा क्या है, इसके अंदर अज़्व की वज़ा बिगड़ जाती है। वो अज़्व जो है अपनी जगह से हट जाता है। ठीक है, उसकी लोकेशन के अंदर प्रॉब्लम आता है। या फिर वज़ा के अंदर क्या होगा कि जो उसका एक अपने बराबर वाले अज़्व से जो ताल्लुक है उसके अंदर खराबी पैदा आ जाएगी, उसके अंदर फर्क पैदा हो जाता है। ठीक है, या फिर एक अज़्व का दूसरे अज़्व के दरमियान जो रिश्ता होता है उसके अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है। तो बस कहने का ये है कि इसके अंदर जो लोकेशन के एतबार से, उसकी पोजीशन के एतबार से खराबी पैदा होती है। ठीक है। तो जो अमराज वज़ा हैं, या तो ये क्या कहते हैं, दो तरह से खराबी हो सकती है। एक वज़ा होता है यानी जो उसका मकाम है उसके अंदर कोई खराबी पैदा हो जाए उसकी लोकेशन में, या फिर उसका जो अपने बराबर वाले अज़्व से ताल्लुक है, या वो अपने बराबर या किसी काम में बराबर वाले अज़्व के साथ शरीक है, उसके अंदर कोई खराबी पैदा हो जाए। ठीक है। तो जो मौजा है, जो वज़ा है, जो लोकेशन है, उसकी चार किस्में होती हैं। ठीक है। और मुशारकत की दो किस्में होती हैं। सर, क्या क्या होता है जी। मर्ज वज़ा की दो किस्में होना चाहिए ना, तो ये डायरेक्टली है कि मर्ज वज़ा की 6 किस्में हैं। तो सर मौजू और मुशारिकत जो है वो फिर 2 टाइप हो गई ना। मर्ज वज़ा की टोटल जो होती हैं 6 किस्में होती हैं। फिर उसके अंदर जो क्या कहते हैं, जो बताया गया है, मकाम के एतबार से चार हैं और मुशारकत के एतबार से दो हैं। ठीक है। आपको वज़ा की 6 किस्में टोटल करनी है। जी। ठीक है। जब अलग अलग पूछा जाए तो वैसे मर्ज वज़ा उसकी 6 किस्में आपको याद रखनी है। मर्ज तो वज़ा जो मौजा के एतबार से चार होती हैं, यानी लोकेशन के एतबार से जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, चार सूरतें कौन कौन सी निकल सकती हैं। एक अज़्व का अपनी जगह से मुकम्मल हट जाना, जैसे कि खला होता है। ठीक है, कोई भी मान लीजिए कि हड्डी वगैरह है, कुछ भी है, वो उखड़ जाए अपनी जगह से। ठीक है। तो बिल्कुल हड्डी का अपनी जगह से अलग हो जाना, निकल जाना, तो वो क्या है, पूरे तरीके से डिसलोकेशन हो गया, पूरे तरीके से हड्डी अपनी जगह से हट गई। ठीक है। तो अज़व का अपनी जगह से पूरे तौर पर हट जाना, जिसको हम खला बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से लोकेशन की पूरी प्रॉब्लम है। पोजीशन इसके अंदर, उसकी जो पोजीशन थी वो खराब हो गई। अज़्व का गैर मुकम्मल हटना, पूरे तौर पर नहीं हट रहा है, जैसे कि फतक हरनिया में होता है। हरनिया में क्या होता है, चीज वो क्या कहते हैं, अपनी जगह से हटती है, उसके बाद वो वहां पर वापस अपनी जगह पहुंच जाता है। ठीक है, फिर वो मतलब ऐसा होता है कि आदमी अगर लेटने की कंडीशन है तो वो सही हो गया, फिर बैठने खड़ा हुआ तो वो अपनी जगह से हट गया, तो वो कंडीशन रहती है, कभी हटा पूरे तौर पर नहीं हटा हुआ है, बल्कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उससे टच में रहता है। तो आजू का गैर मुकम्मल हटना, जैसे कि फतक हरनिया में होता है। या फिर आजू का गैर तबई तौर पर मुतहर्रिक हो जाना, जैसे कि राशा की कंडीशन होती है। ठीक है। तो क्या है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, होता यह है कि कोई भी अज़्व है वो अपनी जगह में हरकत कर रहा है, लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। मान लीजिए कि हाथ की बात है, जो ट्रेमर्स होते हैं, ट्रेमर्स की कंडीशन होती है, उसके अंदर हाथ क्या है, थोड़े बहुत हिलने लगते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, सुकून का होना जरूरी है। लेकिन सुकून नहीं है, बल्कि क्या है, हाथ के अंदर मूवमेंट लगातार जारी है। ठीक है। तो ये भी एक तरह से उसकी वजह की प्रॉब्लम होती है। तो आजू का गैर तबई तौर पर, एबनॉर्मल तौर पर मुतहर्रिक हो जाना, जबकि वहां पर क्या था, गैर तबई क्यों हुआ है, क्योंकि वहां पर जो हाथ है, वहां पर जहां पर ट्रिमर्स पैदा हो रहे हैं, राशा हो रहा है, वहां पर सुकून जरूरी था, वहां पर सुकून, ये वाली कंडीशन जो हाथ हिलता रहा है, ऐसा नॉर्मल नहीं है, बल्कि एबनॉर्मल कंडीशन है। तो ये गैर तबई तौर पर मुतहर्रिक हो जाता है, मूवमेंट पैदा हो जाती है, जैसे कि राशा होगा। अज़्व का गैर तबई तौर पर मुतहर्रिक ना होना, मतलब ऐसा है
कि क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा अज़्व जहां पर मूवमेंट पाई जानी चाहिए लेकिन नहीं पाई जा रही है, तो ये भी एक तरह से उसकी पोजीशन की खराबी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जॉइंट है, ठीक है, नी जॉइंट की हम बात कर लें, तो वहां पर क्या है, जोड़ या फिर कोई भी जोड़ की हम बात कर लें, वहां पर कोई भी जो जोड़ होता है उसके अंदर मूवमेंट हम कर सकते हैं कभी भी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, हम बोलते हैं बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया, बिल्कुल जॉइंट के अंदर कोई वो हिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल पत्थर जैसा भारी हो गया है। ठीक है, जिसको हम तहज्जुर, तहज्जुर मतलब ही क्या होते हैं, पत्थर के होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसको हम तहज्जुर मफासिल बोलते हैं। तो आज़ू का गैर तबई तौर पर मुतहर्रिक ना होना एग्जाम्पल है क्या, तहज्जुर मफासिल का। अगर मैं बात करूं तहज्जुर मफासिल की, तो खिलकत मिकदार अदद वज़ा में से क्या है, वज़ा। वज़ा। वजह। यस वज़ा। ठीक है, मौजा मुशारकत में से क्या है, मौजा। मौजा। यस। ठीक है, मौजा। ओके। उसके बाद बात आती है मुशारकत की। मुशारकत जो है इसकी भी दो किस्में होती हैं। ठीक है, क्या है, कोई आज़्व अपने मुत्तसिल आज़्व की तरफ या उसके खिलाफ जानिब, यानी उसके अपोजिट में जो है हरकत ना कर सके। ठीक है, जैसे कि फालिज होगा, ठीक है, पैरल इस्तिरखाउल जफ्न हो जाए। ठीक है, जो आईलिड्स हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं ढीलापन पैदा हो जाए, वो जो है, जो हम आंखों को मूवमेंट दे सकते हैं वो मूवमेंट उसके अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। अपोजिट में जो है, जो क्या कहते हैं, जो उससे मिला हुआ आज़्व है वो उसकी तरफ हरकत नहीं कर पाएगा। तो आंखों का, क्योंकि ऊपर दोनों आईलिड है, दोनों का आपस में ताल्लुक रहता है, लेकिन वो ऊपर नीचे सही से उसको हरकत करने में प्रॉब्लम होगी। तो कोई भी अज़्व अपने मुत्तसिल मिले हुए अज़्व की तरफ या उसके अपोजिट जानिब हरकत ना कर सके, जैसे कि फालिज है या फिर इस्तिरखाउल जफ्न है, या फिर आज़्व जो है अपने मुत्तसिल अज़्व से करीब और बाईद हो सके, लेकिन मतलब ऐसा है कि कोई भी अज़्व जो है, जो क्या कहते हैं, जो उसके पास वाला अज़्व है उसके पास तो जा पा रहा है। ठीक है, उसके पास भी जा पा रहा है, उससे दूर भी आ पा रहा है, लेकिन क्या है, उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, दुश्वारी के साथ उसको कर रहा है, तो ये वाली सूरत क्या इसके अंदर आएगी, मुशारकत। जैसे कि एग्जाम्पल क्या होता है, शर्नाक की कंडीशन होती है, उसके अंदर क्या होता है, बोलिए, कोई मुझे बताएगा। शर्नाक किसे कहते हैं, बालाई पपोर्ट की गिल्टी। जी। हाँ सर, वो चिपक जाता है, फिर चिपकने के बाद उससे निकलना दुश्वार हो जाता है, ऐसा कुछ है। जी, शिरनाक जो बोला जाता है, जो आंखें होती हैं, मान लीजिए अपर आईलिड है, वहां पर एक शहम जैसा, चर्बी जैसी एक गिल्टी वगैरह पैदा हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आंखों को मूवमेंट देने में कहीं ना कहीं दुश्वारी होती है। आंख मूवमेंट तो करेगी, ऊपर नीचे होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस गिल्टी की वजह से, उसके दबाव की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ वो उसको मूवमेंट दे पाएगा, ऊपर आस पास अपने बराबर वाले अज़्व के पास, पास वाले अज़्व के पास हरकत हो पाएगी। ठीक है, तो अज़्व अपने मुत्तसिल अज़्व से करीब और बाईद हो सके, लेकिन क्या हो, दुश्वारी के साथ हो, जैसे कि शिरनाक होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारी बात खत्म हुई इसकी। इसके बाद हम बात करेंगे तफर्रुक इत्तिसाल की। यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछिए।